आज दिनांक 22 मई 2020, कक्षा द्वादश, विषय सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो काव्य है, उस काव्य में द्वितीय अध्याय कैकेयी का अनुताप, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, उसी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। कल तक हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि जब भरत की प्रशंसा करते हुए भगवान राम ने स्वयं यह कहा कि ऐसे भरत भाई, ऐसे आदर्श भ्राता के विचार को जानने के लिए कौन सक्षम है, जिसको कि जन्म देने वाली मां भी नहीं समझ पाई। इस पर तुरंत कैकेयी अवसर पाकर के बोल उठी, यदि आप ऐसा मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो आप फिर घर को लौट चलिए, क्योंकि आपके कथन अनुसार मैं भरत को भी नहीं समझ पाई। अर्थात यह जो घटनाक्रम हुआ, जिससे अयोध्या में पूरे उथल पुथल मच गया, उसके लिए भरत जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। भरत बिल्कुल निर्दोष है। ऐसा कह करके कैकेयी बैठ जाती है। तो जब वो बैठ गई तो कैसी लग रही है, देखिए। उसी का वर्णन कवि अगले पद्य में कर रहा है। बैठी थी अचल, जब वो बैठी थी एकदम जैसे अडिग, अचल, बिल्कुल चल न सके, जिसमें बिल्कुल गति न। तथापि फिर भी असंख्य तरंगा, जैसे जब कोई अचल हो जाता है, अडिग हो जाता है, गतिहीन हो जाता है, तो उसमें किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया, किसी प्रकार की गति पैदा नहीं होती। लेकिन यहाँ पर कैकेयी के लिए देखिए, कवि लिख रहा है, बैठी थी अचल, एकदम अचल होकर के, एकदम स्थिर होकर के बैठी थी, फिर भी असंख्य तरंगा। ऐसा लग रहा था कि मानो उसमें असंख्य तरंगे उठ रही है, असंख्य लहरें उठ रही है। एक तरफ अचल भी है, अडिग है, स्थिर है, और एक तरफ असंख्य तरंगे, असंख्य लहरें उठ रही हैं। कहने का मतलब यहां पर दोनों में विरोध है। तो इसमें भी एक सुंदर अलंकार का योजना है, सुंदर अलंकार की योजना है। विरोधाभास अलंकार, दोनों आपस में विरोधी हैं। यह दोनों कथन, बैठी थी अचल, एक तो अचल होकर वह कैकेयी बैठी है, और जब अचल है तो वह गतिहीन है, स्थिर है, लेकिन फिर भी असंख्य तरंगा, असंख्य लहरें जैसे उसमें से निकल रही हैं। इसलिए यहाँ पर विरोधाभास हुआ। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार, जिसको इंग्लिश में हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। वह सिंही अब थी आहा गोमुखी गंगा, जो कभी सिंघनी की तरह मालूम पड़ती थी, आज गोमुखी गंगा। गोमुख से गंगा का उद्गम स्थान जो है वह गोमुख है। उसका मुख जो है, जहां से निकलती है, वह एकदम गाय के मुख की तरह बना हुआ है। उसी से गंगा का उद्गम हुआ है। आज वही कैकेयी जो अभी तक एक सिंघनी की तरह गरजती थी, एक सिंघनी की तरह व्यवहार करती थी, आज वह गोमुखी गंगा की तरह पवित्र, निर्मल और सरल मालूम पड़ रही थी। आगे इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है,
और इन्वर्टेड कामा में जब कोई चीज लिखा जाता है तो वह वक्ता के शब्दों में ही होता है। इसका मतलब अब कैकेयी स्वयं कह रही है अपने शब्दों में, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। या आप जब भगवान राम ने कह कि सब पूरी सभा में यह कहा कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जिसको स्वयं जिस माता ने पैदा किया वही मां नहीं समझ पाई, तो और उसकी आशय को, उसकी विचारधारा को, उसकी सोच को, उसकी मानसिकता को और कौन जा सकता है। तो वही बात, राम की कही हुई बात को वह याद दिला रही है कि हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। हाँ, यह बात जो आपने कही आर्य हे राम कि मैंने भरत को स्वयं पैदा किया, लेकिन स्वयं पैदा करने के बावजूद मैं भरत के आदर्शों को, भरत के सिद्धांतों को, भरत के व्यवहार को, विचार को, भाव को, भावना को नहीं जान पाई। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। सारी सभा को संबोधित करते हुए कहती है कि आप सभी लोग सुन लें, यह बात राम ने स्वयं स्वीकार की है, क्योंकि उसके पहले राम ने कहा था ना कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। वही बात कर रही है कि यही बात, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। यह बात सही है कि मैंने नहीं जाना, और इस बात को अभी अभी सारी सभा के समक्ष सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। सब लोग भाई सुन लीजिए, इस बात को अभी राम ने स्वीकार किया है। तो अगर यह बात सही है और आप भी यह स्वीकार करते हैं कि मैं भरत को जन्म देकर के भी भरत के आशय को नहीं समझ पाई, तब यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अगर यह बात सत्य है, कौन सी बात कि मैंने भरत को पैदा करने के बाद भी नहीं समझ सकी, अगर यह बात सत्य है तो फिर आप लौट चलिएगा, क्योंकि इसके लिए भरत जिम्मेदार नहीं है। अपराधीन हूं, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया, क्योंकि इसके लिए जो जिम्मेदार, इसके लिए जो अपराधी है, दोषी है, वह मैं हूं। आपकी माता, आपकी मां, मैं इसके लिए अपराधी हूं। यह जो भी घटनाक्रम हुआ पूरे अयोध्या, इसके लिए एकमात्र जिम्मेदार अगर कोई है वह मैं, और वह मैं कौन, आपकी मां। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। अगर मान लीजिए यही बात मैं स्पष्ट करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए, साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अगर मैं शपथ खाऊं, तो वास्तव में शपथ खाना तो एक दुर्बलता का प्रतीक है। जो सच्चाई को स्पष्ट रूप से रखने में सक्षम नहीं होता वही शपथ खाता है, लेकिन जो सच्चाई को, वास्तविकता को स्पष्ट रूप से रख पाता है, वास्तव में उसे शपथ की आवश्यकता नहीं पड़ती। शपथ तो कमजोर लोग, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लेकिन मैं अबला हूं, नारी जाति, नारी को पहले से ही अबला विशेषण प्रदान किया गया है, तो हमारे लिए इसके अलावा कोई विकल्प भी तो नहीं है। तो मैं अपना प्रमाण देने के लिए अगर मेरे पास कुछ है तो वह केवल शपथ है। कहिए तो मैं शपथ खा करके अपनी बात को प्रमाणित कर सकती हूं। इसके बाद शायद किसी ने कहा होगा सभा में, वहां पर बहुत बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग थे, राजा जनक थे, गुरु वशिष्ठ थे, और अन्य बड़ी बड़ी रानियां थी, बड़े बड़े अधिकारी थे, महामंत्री सुमंत थे, सब लोग। उसमें से कोई कहा होगा कि ठीक है माँ, राजमाता आप बैठ जाइए,
चुप हो जाइए। तो उस पर क्या अपनी प्रक्रिया व्यक्त करते कि करके पहाड़ सा मौन, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं? इतना बड़ा पाप मैंने कर दिया जिसका दुष्परिणाम सारा राज परिवार, सारा सूर्यवंश, सारा अयोध्या प्राप्त कर रहा है, कष्ट खा रहा है। इतना बड़ा मैं अपराध करके मैं चुप हो जाऊं, मौन रहूं? राई भर भी अनुताप न करने पाऊं? अरे जो मैं अपराध किया तो कम से कम उसके लिए मैं कुछ प्रायश्चित करके अपने को हल्का तो कर सकूं। क्या मैं उसके लिए राई भर, राई का मतलब होता है सरसों, सरसों प्रतीक होता है, यहाँ पर प्रतीक है रंच मात्र, तो क्या उसके लिए रंच मात्र भी मैं प्रायश्चित न करूं? थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। अब वहां के परिवेश, जहां पर यह सभा बैठी है, वहां की परिवेश, वहां की वातावरण का वर्णन है। वातावरण कैसा है? थी स नक्षत्र शशि निशा, नक्षत्रों माने तारों और शशि चंद्रमा से युक्त वो निशा माने रात थी। वह रात जो थी वह बिल्कुल तारों से और चंद्रमा से युक्त थी, और ठंडी इतनी थी कि ओस की बूंदें टपक रही थी। रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। रोती थी वह कैकेयी, यह कहते कहते वहां पर ऐसी रो रही थी कि सारे सभा में उपस्थित लोग उसके रोने से, उसके विलाप से, उसके आंसुओं से उनके हृदय अपने आप थपथपा जाते थे, संतुष्ट हो जाते थे कि वास्तव में यह कैकेयी अपने किए गए कार्यों के लिए प्रायश्चित कर रही है। क्योंकि इस पद में कैकेयी को यह आभास हो गया कि वास्तव में यह जो घटनाक्रम हुआ, भरत के लिए राजगद्दी की व्यवस्था, राम के लिए वनवास, दशरथ का मरण, ये सब इतना जो उथल पुथल मचा, उसके लिए एकमात्र अगर कोई उत्तरदायी है, जिम्मेदार है, तो वह स्वयं है। वह स्वयं को स्वीकार करती है कितना बड़ा पाप की, और पाप करने के बाद मैं मौन होकर के बैठी रहूं चुपचाप? अरे और कुछ विकल्प तो नहीं है, जो कुछ होना था वह हो चुका। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद कम से कम मैं अपने को हल्का करने के लिए, संतुष्ट का आत्मसंतुष्ट करने के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए मैं क्या राई भर अनुताप न करने पाऊं, रंच मात्र भी प्रायश्चित न करूं? तो यह प्रायश्चित उसके मन से, उसके अंतःकरण से प्रायश्चित करने की भावना उद्गम हो रही है। और जिस समय वह ऐसी बोल रही है, उस समय का वातावरण क्या है? थी स नक्षत्र शशि, स नक्षत्र माने नक्षत्रों के सहित, और शशि में चंद्रमा के साथ रात। वह रात जो थी वह तारों और चंद्रमा से युक्त थी, माने उस रात में तारे भी खूब टिमटिमा रहे थे, झिलमिला रहे थे, और चंद्रमा भी स्पष्ट रूप से उदित हुआ था। वह चांदनी रात थी, और चांदनी रात होने के कारण वहां पर ओस की बूंदें टप टप गिर रही थी। तो वह ओस की बूंदें जो गिर रही थी, उसकी उपमा कैकेयी के आंसू से भी दी गई है कि मान लो कैकेयी के आंखों के आंसू जो है वो पूरी सभा के वक्षस्थल पर गिर रहे हैं, और उसको सब लोग अपने छाती को थपथपा करके अंत में यह बोल रहे हैं कि वास्तव में कैकेयी आज अपने किए हुए पर पश्चाताप कर रहे हैं। आज के पढ़े हुए सभी पंक्तियों में आपने देखा
कि केंद्रीय भाव के रूप में कैकेयी पूरी घटना का जिम्मेदार अपने स्वयं को स्वीकार कर लेती है और उसके लिए प्रायश्चित करना चाहती है। साथ ही साथ कोई भरत को इसका जिम्मेदार न माने, इसलिए वह दुखी है और वह इस बात का प्रमाण भी देना चाहती है, चाहे वह शपथ के माध्यम से ही क्यों न हो, लेकिन वह प्रमाणित करना चाहती है कि वास्तव में इन सब घटना के पीछे भरत की कोई भूमिका नहीं है। भाषा में संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, शैली प्रबंध शैली, छंद में तुकांत युक्त छंद, रस में शांत रस ही है क्योंकि वहाँ का परिवेश बिल्कुल गंभीर मुद्रा में है। अलंकार में आपने देखा सबसे पहले ही जो आया था प्रथम पंक्ति, उसमें अचल और तथापि असंख्य तरंगा, एक तरफ अचल भी है फिर भी असंख्य तरंगे भी उठ रही हैं, विरोधाभास अलंकार है। इसके बाद उसकी कैकेयी की उपमा गोमुखी गंगा से की गई है और इस लास्ट वाले पद में पहाड़ सा पाप, कैकेयी द्वारा किए गए पाप की उपमा या तुलना पहाड़ से की गई है। अतः इसमें अनुप्रास अलंकार के साथ साथ उपमा अलंकार भी है, विरोधाभास अलंकार भी है। विरोधाभास अलंकार, अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार। गुण में कहीं कहीं पर माधुर्य के साथ ओज का भी इसमें पुट मिल जा रहा है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यह अध्याय या यह पूरा पद बड़ा अद्वितीय और उत्तम है। बस आज इतना ही, इसके आगे हम फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।